इस वीडियो में हम पीठासीन के जो लिफाफे होते हैं, जो पीठासीन को लिफाफे जमा करने होते हैं, उसकी बात करेंगे। कौन सा लिफाफा किसका बनाएं, कैसे बनाएं, क्या लिखें, इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और यह मैं आपको बताता हूँ, मेरा खुद का अनुभव है, क्योंकि अभी जो ये 19 तारीख में दूसरे चरण में बिजनौर में चुनाव हुआ था, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, उसमें मेरी ड्यूटी आई थी। उसके आधार पर मैंने खुद एज ए पीठासीन काम किया है। और ये आप रिसीट मेमो देख रहे होंगे, इस पर रिसीविंग भी है। यहाँ नीचे आप देखोगे, यहाँ ARO के और यहाँ रिसीविंग भी है 19/4/2021, यानी कि मैंने खुद से उसमें वर्क किया है। सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब की रिसीविंग भी है। तो कैसे बनाएं, क्या बनाएं, लिफाफे किस तरह से बनाएं, सारी प्रोसेस आप देखोगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो वो जमा करते हुए सामग्री मांगते हैं, वो ये सारे लिफाफे हैं, यहाँ से यहाँ तक, जो हमें वहाँ देने हैं, जिसमें से आगे मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे क्या। तो इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। इसलिए मैंने रिसीट मेमो भी दिखाई है। ये तो आपको रिसीट मेमो है, जो मैंने रिसीट मेमो दिखाई है। दूसरा, ये मेरी इलेक्शन की ड्यूटी है, आप यहाँ से देख सकते हैं। मेरी पार्टी की बात है, यहाँ ये सुधीर कुमार जी का जो है, ये मैं खुद से ही, मेरी डिटेलिंग है। तो आप एक चीज़ और समझ रहे होंगे, मैं यहीं आपको बता देता हूँ। बार जो दूसरी वीडियो भी बनाऊंगा, आने वाली वीडियो भी इलेक्शन से रिलेटेड जो होंगी, उसमें भी मैं और पीठासीन के क्या काम होते हैं, क्या अनुभव मुझे मिला है, कैसे काम उसको करना चाहिए, उस पर मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, जिससे हमारे कुछ साथियों को हेल्प मिले। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारी ड्यूटी में ही रहता है कि मतदान स्थल का संख्या व नाम, हमें कहीं से खोजने की ज़रूरत नहीं होती है। ये यहाँ जो लिखा हुआ है 98 इंटर कॉलेज कासमपुर गढ़ी 7, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी कि जो मतदान स्थल संख्या व नाम होता है, इसके लिए हम परेशान होते हैं। तो ये हमें ड्यूटी से पता चल जाता है, जो हमें ड्यूटी लेटर मिला होता है। हम आते हैं कि लिफाफे कैसे कैसे बनाने हैं, उस पर हम आते हैं, देखते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो हम यहाँ से हम सांवेदिक लिफाफे देख रहे हैं। तो सांवेदिक लिफाफे कुछ इस तरह से बनाने हैं। ये वहीं का फ़ोटो खिंचा हुआ है, आप देखोगे कि वहाँ 11 दिखाई दे रहे थे। यहाँ मैंने जो वहाँ सबमिट किए हैं, वो 9 सबमिट किए हैं। ये मैंने लिफाफे यहाँ बना के रखे हैं, आप देख रहे होंगे, लिफाफे आपको दिख रहे होंगे यहाँ। और साथ साथ में इन लिफाफों को जिसमें मैंने लपेटा है, वो जो बास पेपर मिला था, उसके ऊपर भी मैंने लिखा था सांवेदिक लिफाफे 29 कासमपुर गढ़ी ग्राम पंचायत का नाम, और 98 इंटर कॉलेज कासमपुर गढ़ी 7, यानी कि मतदान स्थल, मतदान केंद्र और संख्या मैंने लिखी थी। इसके बाद इसमें क्या क्या रखा था, वो सारी डिटेलिंग मैंने यहाँ लिख दी कि चिन्हित प्रति, प्रयुक्त मतपत्रों के प्रतिपर्ण, चारों पदों के अलग अलग, यानी कि चारों जो पद के लिए इलेक्शन हुआ था, उनके अलग अलग लिफाफे मैंने रखे थे। अप्रयुक्त मतपत्र किंतु हस्ताक्षरित, चारों के अलग अलग जो हस्ताक्षरित थे, वो भी बचे थे मेरे, वो मैंने अलग अलग रखे थे। कुछ ऐसे भी बचे थे जिन पर हस्ताक्षर नहीं थे, वह भी चारों पदों के मैंने अलग अलग रखे थे। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि बैलेट जो यूज़ हो गए तो पेटी में चले गए, और उनके प्रतिपर्ण अलग अलग लिफाफे में। हस्ताक्षर वाले बचे, उनको हमने अलग लिफाफे में, बिना हस्ताक्षर वाले बचे वह अलग लिफाफे में। मगर इसके बाद हम देखते हैं कि नंबर 5 पर आप देख रहे होंगे कि निवेदित मतपत्र और उनकी सूची, उसके लिए चारों पदों के लिए अलग अलग बनाना है। ठीक है, चारों पदों के लिए अलग अलग। इसमें आप देख भी रहे होंगे निवेदित मतपत्र की सूची, यहाँ से आप देख रहे होंगे, ये चारों के चारों मैंने अलग बना रखे हैं। यहाँ तक ये 4 के 4 अलग बने हुए हैं, चारों अलग। उसके बाद उल्लंघन के कारण रद्द किए मतपत्र, यह भी चारों के लिए अलग बनाने हैं। जिन पदों पर इलेक्शन हो रहा है उनके अलग बनाने हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे होंगे उल्लंघन के कारण, यहाँ से मैंने आपको दिखाया, चारों के लिए अलग बनाने हैं। फिर लौटाए गए मतपत्र, यानी कि कुछ ऐसे भी मतपत्र हैं, क्योंकि आपने उसमें देखा होगा कि कोई लौटा सकता है, तो उनके लिए भी चारों के लिए अलग अलग बनाना है। नीचे आप देख रहे होंगे, यहाँ लौटाए गए मतपत्रों के लिए वो पूछते हैं, हमें बनाना है, आप देखोगे चारों के लिए अलग अलग। फिर इसके बाद है पीठासीन की डायरी। पीठासीन की डायरी जो होती है, वो उसके लिए लिफाफा बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप बना भी सकते हैं, लिख सकते हैं कि पीठासीन की डायरी, मगर वो हाथ में लास्ट में खुली लेते हैं। इसके बाद मतपत्र लेखा। मतपत्र लेखा के लिए
इसमें चारों के लिए अलग अलग बनाने हैं। जितने भी पद के लिए इलेक्शन हो रहा है, यदि वार्ड मेंबर के 2 से ज़्यादा में हो रहा है तो उनके लिए भी अलग बनाना है। उसके लिए आपको क्या काम करना है, उसके लिए आप देखोगे कि मतपत्र लेखा के लिए एक एक लिफाफा चारों के लिए ज़रूर बनाएं, जिसके अंदर आपको मतपत्र लेखा रखना है और पेटी के ऊपर बांधना है, क्योंकि आपको पेटी के ऊपर बांधना पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे कि सांविधिक लिफाफों में आपको कौन कौन से रखने हैं, कौन से कलर के यूज़ करने हैं। कलर यदि आप देखना चाहते हैं तो जो चिन्हित प्रति है, आप ऊपर से देख रहे होंगे चिन्हित प्रति का लिफाफा सबसे नीचे आ रहा है, कम दिख रहा है, तो वो है पिंक है, ठीक है। उसके बाद जो प्रतिपर्ण वाला लिफाफा है, 4 के 4 प्रतिपर्ण काय में रखने हैं आपको, ये रखने हैं हरे वाले लिफाफे में, हल्के हरे कलर वाले लिफाफे में, ठीक है। नीचे दिख रहा होगा, इसके साइज़ भी मैं आगे दिखाऊंगा वीडियो में। इसके बाद आप देखोगे जो यहाँ आपको दिख रहा है ये पीला लिफाफा, इसके अंदर आपको बैलेट पेपर से संबंधित, क्योंकि हमें ये 8 लिफाफे मिल रहे हैं, तो आप देखोगे कि मैंने इसमें हस्ताक्षरित और बिना हस्ताक्षरित अलग अलग रख दिए हैं। फिर ये जो नीले वाले लिफाफे हैं, हमें 31 मिलते हैं संख्या में, इनके अंदर आप ये बाकी लिफाफे रख दोगे। तो ये तो सांविधिक लिफाफा, मैंने कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ये सांविधिक, कोने में लिख सकते हैं आप। यहाँ देखोगे मैंने यहाँ कोने में छोटा सा अपनी पहचान के लिए लिख दिया है कि ये लिफाफा सांविधिक है या असांविधिक है। तो आप समझ गए होंगे। लिखना कितना है तो आप देख रहे होंगे कि मैं खुद से मैंने पीठासीन किया है तो मैंने ज़्यादा नहीं लिखा है, थोड़ा थोड़ा लिख रखा है। जैसे मतपत्र लेखा, सदस्य, ग्राम पंचायत, विकासखंड, ग्राम पंचायत का नाम और मतदान स्थल व क्रम संख्या, और नीचे केवल सिग्नेचर किए, सिग्नेचर के नीचे डेट है। ये मैंने इसमें केवल लिखा है। लिखने का काम भी मैंने ज़्यादा नहीं किया है। आप देखोगे कि किसी भी लिफाफे पे केवल हमें इतना ही लिखना चाहिए, इससे अधिक तो आप कुछ भी लिख सकते हो, मगर हमें केवल इतना जिससे हमारा लिफाफा आइडेंटिफाई हो जाए। मेन क्या है, ग्राम पंचायत, मतदान स्थल व क्रम संख्या, ये और सिग्नेचर, डेट सिग्नेचर के नीचे आई जाती है। यदि सिग्नेचर के नीचे आप डेट नहीं लिखते तो डेट को अलग से लिख सकते हो, डेट को मेंशन करना भी ज़रूरी नहीं है। तो ये आप सांविधिक लिफाफे समझ गए होंगे। अब हम असांविधिक लिफाफों की बात करते हैं। असांविधिक लिफाफे यहाँ से आप देख रहे होंगे, सीधे असांविधिक लिफाफे में सेम वही है जो मैंने लिफाफे ये बास पेपर के अंदर मैंने फोल्ड किए हैं, तो मैंने उसके ऊपर लिख दिया है, वही ऊपर लिखा है असांविधिक लिफाफे निर्वाचन नियमावली की प्रति जो चिन्हित नहीं है, यानी कि चिन्हित प्रति को तो हमें सांविधिक में, जो चिन्हित नहीं है बची हुई प्रति है वोटर लिस्ट की, उसको ब्लू लिफाफे इसमें रख दिया है पिंक में, ठीक है। मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र, मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र हमने यहाँ रख दिए। उसके बाद है निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र। तो आप लिफाफा बना ले, बहुत सारे लिफाफे बने हैं, उस पर केवल एक लिख दें निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र, और वह आपको कहीं नहीं मिलेगा, उसके अंदर नील की पर्ची डाल दें। जो लिफाफा आप नील जाता है उसके अंदर नील की, मैं आगे बताऊँगा कैसे। इसके बाद आता है आपत्तिकृत मतों की सूची। इसके लिए हमने लिफाफा बनाया है आपत्तिकृत मतों की सूची। यहाँ एक लिफाफा बनाया है सांविधिक में आपत्तिकृत मतों की सूची, इसमें सभी आ जाएंगे, अलग अलग बनाने की आवश्यकता नहीं है। नेत्रहीन व विकलांग मतदाताओं की सूची और उनके साथियों की सूची 5 नंबर पे यहाँ आप देखोगे ये बनाया हुआ है। तो इसके बाद निर्वाचकों की आयु के संबंध में घोषणा, आपत्तिकृत मतों के संबंध में रसीद, यानी कि आपत्तिकृत मतों के संबंध में रसीद, यहाँ आप देखोगे नंबर 7 का लिफाफा ये यहाँ रखा हुआ है। अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त सील, यानी कि यदि कोई सील फट जाती है, ग्रीन पेपर सील फट जाती है, तो वह हम इस वाले लिफाफे में रखेंगे, ठीक है। अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त सील, ठीक है। यदि कोई फट जाती है सील, तो नहीं है तो उसमें नील की पर्ची डाल देंगे। उसके बाद अवशेष पत्र मुद्रा, यानी कि जो पेपर सील मिली है वो जो अवशेष बच जाती है, 4 मिलती है, 1 यूज़ होती है या 2 यूज़ होती है, जो बच जाती है उसको हमें इसमें रखना है। मगर इसमें उसको आप अपनी पॉकेट में रखे रहें जब जमा कर रहे हो, क्योंकि वो हाथ में ही मांगते हैं। ये खाली जाएगा लिफाफा, मगर बना लें इसको भी, आप समझ गए आप। इसके बाद पीठासीन अधिकारी की घोषणाएं, जितनी भी घोषणाएं पीठासीन अधिकारी जी करेंगे उसका एक लिफाफा बनेगा। घोषणाएं कौन कौन सी, मतदान के पूर्व अनुवर्ती पेटी और मतदान के समाप्त की घोषणा, यदि स्थगन होता नहीं है तो वो सारी घोषणाएं हमें किस में रखनी है, इधर इस लिफाफे में रखनी है। तो कुल मिला के ये हमारे कितने लिफाफे हुए हैं, ये हमारे 10 लिफाफे हुए हैं। आप देखोगे मैंने यहाँ लिख दिया है, ये 10 लिफाफे हमारे हुए हैं। अभी यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि हमें किस एक लिफाफे पर लिखना कितना है, तो मैंने इससे ज़्यादा नहीं लिखा है, आप देख लोगे। पीठासीन अधिकारी की घोषणाएं लिखा है खाली,
विकास का ब्लॉक का नाम लिखा है, ग्राम पंचायत लिखा है, मतदान स्थल व क्रमांक लिखा है, नीचे अपने सिग्नेचर किए हैं विद डेट। इससे ज़्यादा नहीं लिखा, इससे ज़्यादा आपको भी नहीं लिखना चाहिए। ज़्यादा लिखने का काम आपको नहीं करना चाहिए, उतना लिखो जितना ज़रूरी है। तो ये आप समझ गए होंगे, लिफाफे में मैंने दिखा दिया है आपको। यदि आप इसके ये हम लिफाफे यहाँ समझे हैं, इसके बाद हम समझते हैं, ये भी आप समझ गए होंगे क्या लिखना है, कैसे लिखना है, किस तरह से रैप करना है। अब हम समझते हैं कि जब हम इसको जमा करते हैं तो हमें हाथ में क्या क्या देना है। तो हाथ में जो वो मांगते हैं जमा करने के लिए, तो सबसे पहले तो हम उसी रिसीट मेमो पे आ जाते हैं। जब वो जमा करने वाली बात आती है तो यहाँ से रिसीट मेमो हम समझ लेते हैं यहाँ से। तो ये सारे लिफाफे, ये जो सांविधिक असांविधिक लिफाफे हैं, इनको एक जगह हमें बांध के रखना है। मगर हमें यह ध्यान रखना है कि जो पेपर सील है उसको जेब में रखें, उसका लिफाफा इस वाले पैकेट में रखें, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले वो ब्रास सील मांगेंगे, ठीक है, ब्रास सील उनको हाथ में दे दें। उसके बाद ग्रीन पेपर सील मांगेंगे, हाथ में दे दें। पीठासीन की डायरी मांगेंगे, हाथ में दे दें। पीठासीन की डायरी इस तरह से कैसे भरी जाती है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। ये मैंने फ़ोटो लिया हुआ है पीठासीन की डायरी। एक 15 बिंदु रिपोर्ट आती है, एक ये आती है। तो यहाँ ये पीठासीन की डायरी वो हाथ में मांगते हैं। उसके बाद पीठासीन की ये डायरी 15 बिंदु रिपोर्ट हाथ में मांगते हैं, इसको मैच करते हैं। मतपत्र लेखा जो बनेंगे वो हाथ में मांगते हैं, और दूसरा एक सेट पेटी पर बंधा रहता है। तो ये चीज़ें हाथ में वो मांगते हैं, इनका वेरिफिकेशन होता है और ये जमा हो जाता है। बची हुई जो सामग्री होती है, आप यहाँ देखोगे कि इसमें जो ये सामग्री बची हुई है नीचे वाली, ये धातु की पत्ती, पुसर, धारदार, ये सारी चीज़ें अलग काउंटर पर जमा होती हैं। ये अलग काउंटर पर जमा होती हैं। ये ऊपर वाली चीज़ एक काउंटर पर जमा होती है, ये अलग काउंटर पर जमा होती है। जो बची हुई अन्य सामग्री होती हैं, इसमें भी वो एरो क्रॉस सील जो हमें 4 मिलेंगी और सुभेदक चिन्ह जो मिलेंगी वो हाथ में ही मांगते हैं। पैड को देखते हैं कि स्टैम्प पैड है कि नहीं, बाकी कुछ नहीं देखती। ये 2-3 चीज़ें ज़रूर देखते हैं, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है, इनको भी उनको हाथ में ही देना है। तो इस तरह से हमें लिफाफे बनाने हैं, इस तरह से हमें जमा करने हैं। यदि आप और देखना चाहते हैं लिफाफे, यदि यहाँ से समझ में नहीं आए तो मैं एक और आगे आपको एक थोड़ा सा लिखा हुआ जो जिसके आधार पर मैंने बनाया था वो आपको भी शेयर करता हूँ। 1 मिनट रुकिए प्लीज़। वहाँ मैंने रंगों के आधार पर बताया था। यदि रंग अलग अलग नहीं है तो साइज़ के आधार पर आप देख लीजिए। यानी कि 9/11 का जो लिफाफा है वो चिन्हित प्रति के लिए है। 9/11 के लिफाफा चिन्हित प्रति और चिन्हित प्रति यानी कि जो जो वोटर लिस्ट है, चिन्हित है बिना चिन्हित है, उनके लिए है। क्या लिखेंगे मैंने यहाँ लिख दिया है, उस पर एक ही लिफाफे पे ऊपर क्या लिखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे, वो मैंने आपको दिखा भी दिया है उदाहरण। फिर इसमें अप्रयुक्त मतपत्रों के प्रतिपर्ण चारों के लिए अलग अलग 11/6 में बनेंगे। मैंने नंबर 2 वाला लिफाफा दिया गया है, ये आप देखोगे चारों के लिए अलग अलग है। यहाँ से आप समझ गए होंगे। फिर इसके बाद अप्रयुक्त पीठासीन के हस्ताक्षरित मतपत्र, ये आप चारों के लिए अलग अलग हैं। यहाँ से आप देख रहे होंगे चारों के लिए अलग अलग हैं। फिर इसके बाद है अप्रयुक्त मतपत्र जो अप्रयुक्त हैं, यानी कि जो अप्रयुक्त हैं जिन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तो वह भी अलग अलग इसमें रखे जाएंगे चारों के। निवेदित मतपत्रों की सूची 9/4 यानी कि हल्के नीले लिफाफे में बनेंगे, जो सबसे अधिक मिले हैं 9/4, उनके चारों के अलग अलग हैं। यहाँ से फिर आप समझोगे मतदान उल्लंघन करने वाले वैसे तो वहाँ से आप समझ गए, फिर भी एक बार आप देख लीजिए। ये सारे आपको अलग अलग बनाने हैं। रद्द, ये यहाँ से पीठासीन की डायरी और ये खुले देने हैं वो सब। यहाँ एक बात और समझने की है, मैं यहाँ से आपको नेक्स्ट में बता दूँगा कि मेरी वो वीडियो ज़रूर देखें कि इससे नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कि पीठासीन का अनुभव क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए बूथ पर, क्या नहीं करना चाहिए पीठासीन को, वो भी देखें। ये आप यहाँ से देख रहे होंगे लिफाफों के संबंध में, ये सारे आप लिफाफों को समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।